बिहार में इस समय जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। जहरीली शराब या नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमले बोल रही है। जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिजन दुखी हैं, परेशान हैं, असहाय हैं। इसमें परिजनों का कोई दोष नहीं है, यह बात सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर वर्तमान की बिहार सरकार पर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो उतने सही नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। ये ठीक है कि बिहार में जहरीली शराब पीने वाले लोगों की मौतें हुई है। मैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ना तो इस बात से इनकार कर रही हूं और ना ही ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जो भी हुआ है वो गलत है। निश्चित तौर पर बिहार सरकार को मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी, उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मृतकों के परिवारों के लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। हमें अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर जो इतना हंगामा हो रहा है वो कितना सही है। अगर देश भर के पूरे आंकड़े आप जान जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जहरीली या फिर नकली शराब पीने वालों की जो मौत हुई है उसमें सबसे नीचे बिहार का नंबर आता है। हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश का एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां जहरीली शराब पीने से या नकली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। हमारे चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि हम सच के साथ रहें और अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही उसको पेश भी करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जी हां, तो हम चर्चा कर रहे थे नकली शराब से मरने वाले लोगों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों को जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेजेंट किया तो उनकी तरफ से जो जानकारी दी इसमें उन्होंने लोकसभा में बताया कि 2016 से लेकर के 2020 तक लगभग 7,000 लोगों की नकली शराब पीकर मौतें हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। राज्य मंत्री के मुताबिक 2016 में 1054 मौतें हुई, 2017 में 1510 मौतें हुई, 2018 में 1356 मौतें हुई, 2019 में 1296 मौतें हुई, 2020 में 947 मौतें हुई, जबकि 2021 में 708 मौतें हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि 2016 से लेकर के 2021 तक मध्य प्रदेश में नकली शराब या जहरीली शराब पीने से 1332 मौतें हुई, कर्नाटक में 1013 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब में 852 मौतें हुई। बसपा के सांसद ने एक सवाल पूछा था जहरीली शराब पीने से होने वाले मौतों के बारे में। जवाब देते हुए देश के गृह राज्य मंत्री ने एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जवाब भी दिया था। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 425 मौत का आंकड़ा सामने आया था, राजस्थान में 330 का आंकड़ा दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में 234 का आंकड़ा दिया गया था, जबकि बिहार में मात्र 23 मौतें हुई। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं अन्य राज्यों में, जबकि बिहार में 2016 से शराब बंदी की गई है। लेकिन अभी हालत अगर आप वहां पर देखें तो बिहार के छपरा जिले के मसरख में हुई मौतों को लेकर जो हंगामा मचाया गया है उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता इन मौतों को लेकर सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा दिलाने की मांग की जानी चाहिए, जो शराब पी कर मरे हैं उनके परिजनों को बिहार सरकार ने इस चीज को लेकर के साफ तौर पर इनकार कर दिया कि शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों को कोई मुआवजा वो नहीं देंगे। ये आंकड़े बिहार सरकार के नहीं हैं, बल्कि केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के हैं। ठीक है कि बिहार में मौतें हुई हैं और जो मौतें हुई हैं उनको लेकर के हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके प्रति
संवेदनाएं नहीं दिखाई जानी चाहिए। नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने इन लफ्जों को दोहराया। कहा कि हम उन लोगों को मुआवजा नहीं देंगे जो शराब पीकर के मरे हैं। नीतीश कुमार संभव है कि सही कह रहे हो, लेकिन उनके कहने का जो अंदाज है वो बिल्कुल ही गलत था। थोड़ा सा इस बात को आराम से भी कहा जा सकता था, लेकिन कहावत है ना कि आप जनता के लिए भले ही कुछ करो या ना करो, बस प्यार से उन्हें समझा दो, जनता समझ जाएगी। और नीतीश कुमार यही भूल कर बैठे। वो समझ नहीं पाए कि उन्हें इस बात को किस अंदाज में कहना है। उनके इसी अंदाज को लेकर के विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायकों ने उन्हें घेरना भी शुरू कर दिया। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों बाद शांत भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं और देश की जो जनता है, शायद मेरे जरिए दिए गए इन तमाम आंकड़ों को आराम से देखकर शांत भी हो जाए, अच्छी तरह समझ भी जाएगी कि बिहार के अलावा देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार हुई है, लेकिन वहां ऐसा हंगामा नहीं हुआ, जबकि उनमें से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आखिरकार बिहार में ही इस तरह के हालात क्यों हैं? आखिरकार बीजेपी की तरफ से बिहार में इस तरह की मांग क्यों की जा रही है? जब हम बीजेपी की सरकार की बात करें, उन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी की सरकार है, वहां इस तरह से मांग नहीं की गई। क्या वजह है कि ये तमाम चीजें दूसरे विपक्षी दलों पर ही कहर बरपाने के लिए मुद्दा बनाई जाती हैं? खैर, हमारी तरफ से जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं, उसके मद्देनजर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी की तरफ से ये सही कदम उठाया गया है? क्या नीतीश कुमार की तरफ से सही बोलों का इस्तेमाल किया गया था? इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपसे कमेंट चाहते हैं। हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि शांति से आप इन आंकड़ों को भी समझिएगा और बीजेपी की राजनीति को भी समझिएगा। फिलहाल आपके कमेंट के जरिए हम प्रोत्साहन तो चाहते ही हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल यानी कि विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।